गुरजीत सिंह खालसा ने कोई गुनाह किया है? नहीं। वो हमारे लिए, वो गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए 14 महीने से टावर के ऊपर बैठा तपस्या कर रहा है। उसका क्या अपना निजी स्वार्थ है? नहीं। वो चाहता है कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी ना हो। ये 100% सफल रहेगी, क्योंकि ये अकेली कोई एक धर्म की यात्रा नहीं है। आज पंजाब में आप देख रहे हो कि लोग एक दूसरे को लड़ाने में, हिंदू सिख का भाईचारा खराब करने में बहुत ज़्यादा लोग भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ये एक पहली यात्रा है जो सभी सनातनी और हिंदू, एक मतलब सिख और सनातनी सभी एक यात्रा का हिस्सा है। ठंड है, हम अपने घरों में बिस्तरों में पड़े हैं और वो कैसे इतनी ठंड में 400 फुट ऊंचे बैठ के कैसे तपस्या कर रहा है। तो हमें साथ आना पड़ेगा। सभी भाइयों से अपील है, ये यात्रा समाना से दरबार साहब तक जा रही है, गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में एक नगर कीर्तन के रूप में। जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यात्रा के साथ जुड़ें। सरकारें तो भाई जी अगर चाहती तो हाथों हाथ काम हो सकता है, रातों रात भी कानून बनते हैं। लेकिन अगर पब्लिक साथ आएगी तो सरकारों की मजबूरी है, कानून बनाना पड़ेगा। 14 दिन एक कमरे में बंद नहीं रह सकते। वो 14 महीने 15 दिन हो गए, आज 14.5 महीने हो गए। वो तो जांच की बात है। हर आदमी अंदाजा लगा सकता है। 400 फुट ऊंचे टावर पे थोड़ी सी हवा चलती है तो टावर भी ऐसे हिचकोले खाता है। तो हमें सोचना होगा, उस भाई के लिए भी सोचना होगा। और गुरु साहब के जहाँ हम सुबह शाम नतमस्तक होते हैं, अगर हम उनके लिए इतना समय नहीं निकाल सकते तो फिर लानत है। यात्रा में चाहे एक किसान एक दिन के लिए आए, आना चाहिए। और सभी भाइयों से, सभी किसान जत्थेबंदियों से भी अपील करूंगा कि हमारी जिम्मेवारी है, आप पूरी किसान कौम के सिरमौर हो, आपका फर्ज है। अगर मैंने किसान कौम के लिए कुछ किया है तो मैं आपको इतनी प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सभी भाई जैसे दिल्ली की तरफ चले थे, उसी तरीके से समाना से दरबार साहब तक इस यात्रा का हिस्सा बने। सारे किसान भाई साथ आए, सारे जत्थेबंदी साथ आए। ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਐਚ.ਕੇ. ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੜਕੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨਮਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मन दुखी से मेरे को आज सभी प्रेस वाले भाइयों को इनवाइट करना पड़ा। सबका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो सभी भाई पहुंचे हैं। क्या यार, हम इतने गए गुजरे हो गए हैं कि भाई एक भाई 14.5 महीने से टावर पे बैठा है, किसी को नजर नहीं आ रहा। मेरे को 3 महीने हो गए चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए, कहते हुए कि भाई उसका साथ दो। क्या ऐसी कम्युनिटी की जिम्मेवारी नहीं है? एक गुरजीत सिंह खालसा ने कोई गुनाह किया है? नहीं। वो हमारे लिए, वो गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए 14 महीने से टावर के ऊपर बैठा तपस्या कर रहा है। उसका क्या अपना निजी स्वार्थ है? नहीं। वो चाहता है कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी ना हो। अगर कोई दुष्ट बेअदबी करता है उसके लिए सख्त कानून बने। मेरे प्यारे भाइयों, ये समय घर में बैठने का नहीं है। हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि जो 1 जनवरी से यात्रा उनके समर्थन में निकाली जा रही है, गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में एक नगर कीर्तन के रूप में, तो आप सभी के सभी से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, इस यात्रा में चाहे आप 1 घंटे के लिए आओ, चाहे आधे घंटे के लिए आओ, अगर हमारा मरना जीना ब्याह शादी सब गुरु साहब के हजूरी में होता है ना, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। उनके लिए हमें समय देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। हमारी ये गुरजीत सिंह खालसा की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर सिख की जिम्मेवारी है, हर सनातनी की जिम्मेवारी है। तो मैं
बड़े दुखी मन से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि मेरे को कोई भी मतलब इस तरह का कोई संतोषजनक जनता का समर्थन नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण से मैं थोड़ा सा इसलिए परेशान हूँ। क्या हम यार इतने अपने खुद गर्ज हो गए हैं कि हमें उस भाई का दर्द समझ नहीं आता। इतनी ठंड है, हम अपने घरों में बिस्तरों में पड़े हैं और वो कैसे इतनी ठंड में 400 फुट ऊंचे बैठ के कैसे तपस्या कर रहा है। तो हमें साथ आना पड़ेगा। सभी भाइयों से अपील है, ये यात्रा समाना से दरबार साहब तक जा रही है, गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में एक नगर कीर्तन के रूप में। जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा के साथ जुड़े। धन्यवाद। राणा जी, कहना चाह रहे हो आपको, ना तो पब्लिक का समर्थन मिल रहा है ना सरकार का। सरकारें तो भाई जी अगर चाहती तो हाथों हाथ काम हो सकता है, रातों रात भी कानून बनते हैं, लेकिन मेरे को नहीं पता सरकार की इसमें क्या मंशा है। लेकिन अगर पब्लिक साथ आएगी तो सरकारों की मजबूरी है, कानून बनाना पड़ेगा। सरकार ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾत हुई है इस मौके पे? गलबात हुई है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। लेकिन हमें फिक्र इस बात का है, अगर मतलब लेट क्यों कर रहे हैं, तो अगर उस भाई को कुछ हो गया तो फिर उसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव समाज के ऊपर जाएगा। एसजीपीसी का क्या रोल अभी तक, उनसे बात भी कभी? नहीं, उनसे भी कोई ज्यादा बात नहीं हुई है। बाकी सारे साथ है, कोई इसमें कोई अलग नहीं है, क्योंकि ये कोई अकेले गुरजीत का या राम सिंह राणा की जिम्मेवारी नहीं है। ये पूरे पंथ की जिम्मेवारी है, पूरे सिख धर्म की जिम्मेवारी है। और जैसे हम शहीदी दिहाड़ों में लंगर और ये नगर मतलब ये सारे के सारे पूरे हाईवे पे लगते हैं, ये सभी भाइयों से अपील करूंगा, जितने भी शहरवासी, चाहे वो लुधियाना के, खन्ना के, दोराहा के, समाना के, पटियाला के, फगवाड़ा हो गया, जलंधर हो गया, अमृतसर हो गया, ये सब की जिम्मेवारी है। ऐसे ही लंगर लगने चाहिए और ऐसे ही भव्य स्वागत पूरी यात्रा का होना चाहिए। ये अकेले गुरजीत सिंह खालसा का काम नहीं है, ये पूरे पंथ का काम है। और सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गिनती में इस यात्रा के साथ जुड़े। अच्छा, बात की जाए खालसा जी की तबीयत की, तो सुनने में आया उनकी तबीयत काफी नाजुक है। नाजुक तो भाई जी आप 14 दिन एक कमरे में बंद नहीं रह सकते। वो 14 महीने 15 दिन हो गए यार, 14.5 महीने हो गए उनको। तो वो तो एक जायज सी बात है, हर आदमी अंदाजा लगा सकता है। एक 400 फुट ऊंचे टावर पे थोड़ी सी हवा चलती है तो टावर भी ऐसे हिचकोले खाता है। तो हमें सोचना होगा, उस भाई के लिए भी सोचना होगा। और गुरु साहब के जहां हम सुबह शाम नतमस्तक होते हैं, अगर हम उनके लिए इतना समय नहीं निकाल सकते तो फिर लानत है, फिर शीश झुकाना भी गलत है। राणा जी, 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ? ये 100% सफल रहेगी, क्योंकि ये अकेली कोई एक धर्म की यात्रा नहीं है। आज पंजाब में आप देख रहे हो कि लोग एक दूसरे को लड़ाने में, हिंदू सिख का भाईचारा खराब करने में बहुत ज्यादा लोग भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ये एक पहली यात्रा है जो सभी सनातनी और हिंदू एक मतलब सिख और सनातनी सभी एक यात्रा का हिस्सा होंगे। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। सारी तरह से सरकारें इस चीज में बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो हमें बड़ा रोष है इस बात का। क्योंकि अगर परमात्मा ना करे, उस भाई को कुछ हो गया तो किसके पास क्या जवाब है? मानते हो जिम्मेदारी सरकार की होगी? 100% जिम्मेवार है सरकार इस बात की। अब बार बार आश्वासन दे रही है, तो मतलब इस चीज को जब कानून बनाने का आश्वासन दिया है तो उसको बना के एक साइड करो, ताकि उस भाई को भी अपने परिवार से मिलने का मौका मिले। तो सरकारों की जिम्मेवारी है और सरकारों को ये कानून बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो आंदोलन कह लो या इसको यात्रा कह लो, कि इंसाफ के लिए जो कर रहे हो आप, अगर इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं सरकार नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? वो अगला कदम कमेटी बैठ के निश्चित करेंगे और उसमें जो भी होगा वो हम इस कानून को बनवा के रहेंगे। जो भी सर्वधर्म ग्रंथ सम्मान यात्रा है, ये इसका मकसद एक ही है कि कानून बनेंगे। इस आंदोलन के अंदर लोगों का सहयोग, कमेटियों का, गुरुद्वारा कमेटी का कैसा रहे प्रबंध? सभी पूरा साथ आएंगे, खुल के साथ आ रहे हैं और आएंगे। और सभी देशवासियों से, विशेषकर मेरे सिख भाईचारे से मैं अपील करता हूँ, मेरे किसान भाइयों से, जितनी किसान जथेबंदी है, जब हम अपने कानूनों के लिए, कृषि कानूनों के लिए हम दिल्ली 1.5 साल बैठ सकते हैं, तो हमें सोचना होगा कि हमारी जो पंजाब के अंदर ही यात्रा है, इस यात्रा में चाहे एक किसान एक दिन के लिए आए, आना चाहिए। और सभी भाइयों से, सभी किसान जथेबंदियों से भी अपील करूंगा कि हमारी जिम्मेवारी है, आप
पूरी किसान कौम के सिरमौर हो, आपका फर्ज है। अगर मैंने किसान कौम के लिए कुछ किया है तो मैं आपको इतनी प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सभी भाई जैसे दिल्ली की तरफ चले थे उसी तरीके से समाना से दरबार साहब तक इस यात्रा का हिस्सा बने। सारे किसान भाई साथ आए, सारे जत्थेबंदी साथ आए। ये सबकी अपनी जिम्मेवारी है। आप अपनी जिम्मेवारी लेके आप अपनी जत्थेबंदी की जितने भी किसान भाई ट्रैक्टर ट्रैली से, गाड़ियों से, बाइकों से, पैदल, कारों से, जैसे भी आप जुड़ो, इस यात्रा के साथ जुड़ो। राणा जी, एक बार समय और रूट क्या क्या रहेंगे वो? समय 1 जनवरी से समाना से यात्रा शुरू होगी और वो वाया पटियाला, फतेहगढ़ साहब, सरहंद, खन्ना, गोविंदगढ़, ये सारा, फिर दोराहा आ गया, फिर सान्नेवाल, लुधियाना से फिर लड्डोवाल होते हुए जलंधर, फगवाड़ा, ये सारा रूट दरबार साहब तक मेन हाईवे से ही रहे।